हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा समीकरण हल करना। ओके, देखिए बच्चों, यदि आप इस टाइप के प्रश्नों को यानी कि इस टाइप के समीकरणों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। ओके, क्या क्या आपको आना चाहिए। आप अगर वो जान जाओगे ना तो आप भी इस टाइप के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तब हम इसकी बात करेंगे। ओके, तो आपको देखिए सीखना क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? पहली बात तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भिन्न का जोड़ घटाव। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ भिन्न का क्या, आपका जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। ओके, जैसे भिन्न के जोड़ घटाव में क्या आना चाहिए? बज्र गुणनखंड विधि आनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ ये 4/3 लूँ प्लस 2/4 लूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसको सॉल्व करिए। तो आप क्या सॉल्व करते हो? आप तिरछा गुणा करते हो ना। सेम वही काम यहाँ भी आपका होता है। ओके, यहाँ भी तिरछा गुणा ही होता है। तो आप गुणा किस में करते हो? आप 4 का गुणा 4 में करते हो, तिरछा करते हो ऐसे ना, और हर का हर में करते हो। तो 3 चौका 12 करके नीचे लिखते हो, और 4 चौका 16 और इसी के नीचे ऐसे लिख देते हो। फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूनी, यहाँ पे प्लस बीच में है ना, 3 दूनी 6 हो गया। बस आप क्या करते हो, जोड़ के इसको लिख देते हो। तो 16 6 कितना हो गया यहाँ पे 22। तो 22/12। और जो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट मत काटिए। तो ये आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। ओके, अगर जोड़ आ गया तो आपको घटाव भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बस माइनस ही बीच में यहाँ पे रहता है, प्लस माइनस चेंज होता है। तो आपको तिरछा गुणा कराना बच्चों आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है। चलिए, अगर नहीं आता तो जैसे मैंने यहाँ पे गुणा कराया तिरछा, ऐसे यहाँ भी आपको कराना होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए भिन्न के जोड़ में क्या ऐसे ही आपको दिखाया, देखिए दो भिन्न हैं, यहाँ भी आपको तिरछा गुणा ही कराना पड़ेगा। तो ये आपको आना चाहिए। और दूसरा क्या है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे आपको आनी चाहिए पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम आना चाहिए। पक्षांतर का नियम मतलब जैसे बीच में बराबर आता है समीकरण में ना, जैसे यहाँ पे दिया गया बराबर बराबर, तो इधर एक पक्ष है इधर एक पक्ष है। इस वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष, क्योंकि इधर हमारा बायां हाथ होता है। तो इधर बायां पक्ष बोलते हैं बराबर के इधर, और इधर क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये हमारा क्या है? बायां पक्ष है, ये हमारा क्या है? दायां पक्ष है। ओके, तो देखिए अगर इधर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के इधर लाओगे, यानी कि बाएं से दाहिने साइड में लाओगे संख्या को, वो संख्या अपना चिन्ह चेंज करके माइनस हो जाती है। अगर इधर माइनस है फिर इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगी। चाहे आप फिर इधर से इधर ले जाओगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करोगे तो अपना चिन्ह चेंज करके ट्रांसफ़र होती है। ओके, अगर इधर गुणा कर रही है संख्या में, इधर क्या करेगी? भाग करेगी। अगर इधर भाग कर इधर क्या करेगी? गुणा करेगी। अभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा, बस इतना आप समझते रहिए कि जोड़ का घटाव होगा, घटाव का जोड़ होगा, गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा होगा, अगर हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी संख्या को ले जाएंगे। ओके, चलिए अब तीसरी बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है, आपको यहाँ पे चिन्हों का गुणा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चिन्हों का गुणा आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। यानी कि अगर मैं क्या करूँ, प्लस का गुणा प्लस में करूँगा तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? ये भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये आपका क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस आएगा। यानी कि अगर अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, और सेम चिन्ह रहेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ओके, तो देखिए जब भी आप गुणा कराइएगा तो सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा कराएंगे, यानी कि बीजगणित की गुणा। ओके, बीजगणित का गुणा में सबसे पहले बच्चों आप चिन्ह का गुणा कराइएगा, देन इसके बाद दूसरे नंबर पर अंक का गुणा कराइएगा, तीसरे नंबर पे आपको कराना है चर संख्या का गुणा। ओके, यानी कि पहले चिन्ह का गुणा, इसके बाद अंक का गुणा, इसके बाद चर संख्या का गुणा। ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी समीकरण हो चाहे जो हो, कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो
ये सब सीखने के लिए इतना आप पहले याद कर लीजिए। ओके, चलिए अब मैं देखिए इसी से यहाँ पे क्या करूँगा, फॉलो करूँगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं पहले यहाँ पे पहले प्रश्न को नोट कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, x/3 है, फिर प्लस x/2 है, फिर बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। ओके, चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है, दो भिन्ने हैं, दो भिन्न हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो भिन्न लिया था, भिन्न का जोड़, तो ये भी तो भिन्न का जोड़ ही है। तो ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, भिन्न का जोड़ लगा दूंगा। भिन्न का जोड़ लगाएं तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि बज्र गुणनखंड विधि यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं एक रेखा इसे खींचूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा था। आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कराना है। तो चाहे आप 3 का गुणा 2 में करा लो या फिर 2 का गुणा 3 में करा लो, आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 ही आएगा। तो हर का गुणा करा रहे हो तो हर में लिख लो, आपने करा लिया। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा कराना है। तो 2 का गुणा x में, तो 2 गुणा x क्या होता है, 2x, कितना, 2x। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस दे दो। 3 का गुणा x में, जैसे आपने 2 का गुणा x में कराया 2x आया, वैसे 3 का गुणा x में 3x हो गया, क्योंकि एक एक ही पद है। बराबर इधर हो गया कितना, 20। अब देखिए इसे हमने यहाँ पे जोड़ा था, वैसे आप भी जोड़ लीजिए। तो देखिए हमेशा क्या जुड़ता है, हमेशा अंक अंक जुड़ता है, ना कि x से जुड़ता है। देखिए x से x भी जुड़ेगा, लेकिन जब अंक लिए रहेगा तो आप बाहर के अंक को जोड़ लिया करिए, क्योंकि x बताता है कि हम इसकी जात के हैं, इसमें हम जुड़ेंगे। ये सजाती पद को छाटता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2x में आप 3x को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5x। तो यहाँ पे आपका 5x आ जाएगा। बटा नीचे क्या है, 6 है तो 6 लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए इधर भी भिन्न हो गई, इधर भी क्या है, इधर भी भिन्न ही है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख दोगे तब भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सवाल सही है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई तो उसके नीचे 1 होता है। तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, बीच में बराबर लगा है। जब बीच में बराबर हो और आरी आरी भिन्न हो, सिर्फ एक भिन्न इधर हो एक भिन्न इधर हो, तो आप तिरछा गुणा करा लिया करिए। यानी कि 1 का गुणा 5x में, तो 1 गुणे 5x कितना होगा, 1 गुणे 5x ऐसे करा लीजिए। फिर बराबर, अब देखिए 6 का गुणा 2x में, तो 6 गुणे कितना हो गया, 2x हो गया। अब क्या करोगे, 1 का गुणा 5x में, तो 5x ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका गुणा कराओगे, सॉरी ये 20 है, x नहीं सॉरी ये 20 है ना, हाँ। तो 6 दूनी 12, कितना हो गया, 120 हो गया। अब क्या करिए, काट दीजिए। कैसे काटोगे, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो 5 क्या कर रहा है, इसमें गुणा कर रहा है ना। अब ध्यान देना, अगर इधर गुणा करेगा तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि जो 5 है x में गुणा कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, जाके भाग कर लेगा। तो ऐसे सब लोग करते हैं, 120 में 5 का भाग करा देंगे। अब काट दीजिए, 5 1 5, देखिए 5 दूनी 10, 12 में तो 2 ही बार जाएगा 5 का पहाड़ा, बचा कितना, 2, ये कितना हो गया, 20। तो 5 चौका 20। तो हमारा x का मान जो निकल का है बच्चों कितना हो गया, 24। ये हमारा x का मान हो गया, यानी कि ये हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। अब इसको भी हमको सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है x-4/7 प्लस x-3/5 बराबर 6 - 2x - 1/35 दिया है। अब देखिए बच्चों, ये भी तो हमारी एक भिन्न है, ये भी तो हमारी एक भिन्न है, तो दोनों क्या है, भिन्न का जोड़ है। तो इसमें गुणा कैसे कराएंगे, जैसे भी जस्ट मैंने यहाँ पे तिरछा गुणा कराया था। तो देखिए आप 5 का गुणा x-4 में कराओगे ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 5 x-4। ओके, अब क्या करोगे, इसका गुणा इसमें कराओगे तो प्लस 7 का गुणा इसमें, तो 7 x-3 ये हो गया ना। फिर बटे करो, अब हर का हर में गुणा, तो 7 5 35 हो गया। फिर बराबर, अब देखिए बच्चों, इसका गुणा आप कराओगे इसमें। ओके, इसका गुणा आप इसमें कराओगे, तो 35 का गुणा कराओगे 6 में, तो 6 गुणे 35 हो गया। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों करा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने अभी आपको जस्ट बताया था कि कोई संख्या अगर सिंपल में लिखी हुई तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो।
तो ए भी तो एक भिन्न है, ए भी एक भिन्न है, इसमें भी आप तिरछा गुणा करा दोगे। तो देखिए अब फिर माइनस लगाओ, माइनस, अब एक का गुणा इसमें कराओगे तो देखिए बच्चों इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना आपकी, ये जो आपकी 2x माइनस का 1 है, ये समझो एक प्रकार से आपका कोष्ठक में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कोष्ठक में लिखा गया है। तो जब ए माइनस इसमें क्या करेगा? गुणा करेगा। ऐसे देखिए अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ तो ये हमारा एक का गुणा इसमें कराऊंगा तो माइनस लगा है, तो यहाँ पर -1 हो गया। अब मैं गुणा कराऊंगा ना तो देखिए गुणे ये क्या है? 2x माइनस का 1 है। ओके, फिर बटा 35। चलिए अब देखिए, अब आप क्या करिए, इनका गुणा इसमें करा लीजिए। तो 5 का गुणा x में, तो दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस। तो 5 का गुणा x में 5x हो गया। चल देखिए अब फिर 5 का गुणा -4 में, तो मैंने आपको बताया था पहले आप क्या करोगे? पहले आप यहाँ पे चिन्ह का गुणा कराओगे, तब अंक का, तब चर संख्या का। तो चिन्हों का गुणा कराइए, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। अब देखिए इसमें चर संख्या है नहीं, तो 5 चौका 20 करा लो डायरेक्ट। फिर प्लस, अब 7 का गुणा x में, दोनों प्लस में है तो प्लस ही आएगा। 7 का गुणा x में 7x हो गया। अब फिर +7 का गुणा -3 में कराएंगे तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस, 7 तिरिक 21 हो गया। फिर बटा पूरे का करो 35 बराबर। अब 6 का गुणा इसमें कराओ तो 6 पचा 30 की शून्य हासिल 3 आ गया, तो 6 तिरिक 18, 18 और 3 कितना हो गया? 19, 20, 21 हो गया, 210। अब देखिए -1 का गुणा +2x में कराओगे तो पहले चिन्ह का गुणा, तो माइनस प्लस दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। 1 का गुणा 2x में तो कोई प्रभाव नहीं, 2x हो जाएगा। फिर -1 का गुणा -1 में, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 1 का गुणा 1 में 1 हो गया। फिर पूरे का बटा क्या है? 35 है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस भिन्न का देखिए ये पूरी एक भिन्न है। क्या है? पूरी एक भिन्न है, और ये भी एक पूरी क्या है? भिन्न है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इन दोनों का जो हर है बराबर है, तो आप ऐसे काट सकते हैं। लेकिन याद रखना ये भी एक ही भिन्न होनी चाहिए, इधर भी एक ही भिन्न होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस करके कुछ और लिखा होता तो हम नहीं काट सकते थे, क्योंकि देखिए पूरे का बटा है तो पूरी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, तो हर समान था, हर ने यहाँ पे मैंने क्या किया? हर को काट दिया। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये 5x है, ये 7x है, दोनों सजाती पद हैं और दोनों प्लस प्लस हैं, तो 7 5 जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 12, तो 12 और x। अब देखिए ये दोनों सजाती पद हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी अचर संख्या, ये भी अचर संख्या, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो 20 में 21 जोड़ कितना हो जाएगा? 41। अब 35 तो कट गया। फिर बराबर, इधर देखिए ये सिंगल है, ये इसका सजाती पद ए वाला है, 1 है, तो 210 में 1 जोड़ोगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस में हैं, तो 211 हो गया। फिर माइनस कितना? 2x हो गया। अब x को x की तरफ और अचर संख्या को अचर संख्या की तरफ, तो x वाला पद a है तो इसको लिखो 12x, a इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था शुरुआत में, अगर इधर माइनस में कोई संख्या है इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो गया? प्लस का 2x हो गया। फिर बराबर, अब इधर 211 है तो जो संख्या पहले इधर उसको लिख लिया करिए, देन इसके बाद जो लाते हो उसको लिखना है। अब इसको इधर लाओगे ना, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस का 41 हो जाएगा। अब क्या करिए? जोड़ लीजिए, तो 12 और 2 कितना हो गया? 12 2 14x बराबर, ये कितना हो जाएगा? तो 211 में 41 जोड़ोगे तो 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कितना आ गया? 252। तो यहाँ पे 252 हो गया। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14, इसमें गुणा कर रहा है, इसमें भाग कर लेगा, तो 252 बटा 14। तो काट दीजिए, देखिए 2 से काटे पहले, 2 सते 14, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 12, 2 छके 12 हो गया ना। चलिए कितना आ गया? 126।
देखिए क्या 7 से कटेगा तो 7 1 के 7, 7 5 बार हाँ कट जाएगा। देखिए 7 1 के 7, 12 में कितनी बार 7 का पहाड़ आएगा, एक बार, तो 7 1 के 7 हो गया। लेकिन इसमें बचा कितना, 5, तो 6 के इधर 5 लगा दें तो कितना 56 हो गया। तो 7 8 56, कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारा जो यक्स का मान निकला बच्चों हमारा कितना है 18 है, और यही हमको निकालना था। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे कि मुझे कैसे गुणा कराना है, मुझे भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता बच्चों तो मैंने वीडियो बना के रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।